सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, बिरसा मुंडा पाखंडवाद के धुर विरोधी रहे, पेरियार, ईवी, रामास्वामी नायकर, इस देश में शिक्षा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, महामना सावित्रीबाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, माँ जीजाबाई, वह इस देश में हमें आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देने वाले करोड़ों शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा, भारत के संविधान निर्माता, इस देश के भाग्य विधाता, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए वे 21वीं सदी के सबसे बड़े महानायक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा करने वाले बामसेव DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपके पीछे बताना चाहता हूं कि हमारा यहाँ आने का मेन उद्देश्य क्या है। हम एक मार्च लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है बहुजन जागो मार्च, और जिसका उद्देश्य है कि देश में जितने भी अम्बेडकरवादी नेता हैं हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग एक मंच पे आ जाएं और एकजुट होकर कोई भी चुनाव आप लड़ें। ये मार्च हमने लास्ट ईयर यानी कि बीते गत वर्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था। उस धरती को नमन करके शुरू किया था। वो मार्च महू, इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, फिर राजस्थान के धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, उसके बाद 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद हम लोग दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे और इस निवेदन के साथ पहुंचे कि हमारे देश के जितने भी अम्बेडकरवादी नेता हैं उन सबको एकजुट होना चाहिए और एक मंच पे आके चुनाव लड़ना चाहिए। जब हम लोग फूले अम्बेडकरी आंदोलन को स्थापित करने की बात करते हैं, जय भीम की बात करते हैं, तो हमारे रास्ते अलग अलग क्यों हैं? जब हमारा लक्ष्य एक है, हमारा विजन एक है, तो हमारे रास्ते जो है वो अलग अलग क्यों हैं? इस डिमांड को करते हुए हम लोग सड़क पे थे और इसका जो हमने वो निकाली, क्रीम निकाली, वो ये निकाली कि जब हम देश के अलग अलग हिस्सों में गए और समाज के लोगों से मिले तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस बात का समर्थन किया और सबने ये कहा कि हाँ, हमारे नेताओं को एकजुट होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी तो वो हमारे समाज के नेता थे जिन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं चलो बाहर चलो, जाओ तो जाओ। इसीलिए वो मार्च हमने पुनः डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के समाधि स्थल चैत्यभूमि दादर मुंबई से शुरू किया बीती 28 जुलाई को। आज मार्च को शुरू हुए मुंबई के अंदर घूमते घूमते हम लोग अलग अलग जगहों पे गए, अलग अलग लोगों से मिले और सब लोगों का यही कहना कि आप लोग नहीं चाहते कि हम इस देश में हुक्मरान बने, हमारी भी इस देश के अंदर शासन सत्ता आए। हमारे समाज के वो लोग जो आज भी 3x4 के कमरों में रहने को मोहताज हैं, आज भी हमारे समाज के वो लोग जिन लोगों को बहुत अच्छा सब कुछ नसीब नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे लोग आज भी मतलब ऐसी स्थिति हमारे समाज की है। मतलब वो दर्द जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ आके महसूस किया कि हम लोग सुबह उठते हैं तो फिर हम लोग डब्बा लेके जाते हैं और हम लोग लाइन लगाते हैं। आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग जिन्होंने इस देश में संविधान बनाया, उनके वंशज भी आज इस हालत में जीने को मोहताज है क्योंकि छत टपकती है। और वो कारण क्या है? वो कारण इसलिए कि हम महाराष्ट्र के अंदर आज तक अपना एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए और जिनके हुक्मरान नहीं होते, जिनके शासक नहीं होते हैं, जिनके आमदार और खासदार नहीं होते हैं, तो उनकी कोई बात कोई नहीं सुनता है और उनको न्याय और अधिकार नहीं मिलते हैं। आप लोगों ने, क्योंकि मैं उत्तर भारत से आया हूँ, अगर आप लोग उत्तर भारत की तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, यूपी आप सब लोगों ने सुना होगा। यूपी के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वालों की 4-4 बार सरकारें आई, तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि सत्ता में कितनी पावर होती है। जब सत्ता हमारे पास आती है तो बहुत सारे लोग उठ खड़े होते हैं। आज हमारे लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छे मुकाम पे रह रहे हैं। आज वो उनके पास बड़े बड़े पेट्रोल पंप भी हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स भी हैं, लेकिन वो कैसे? जब हमने शासन सत्ता को हासिल किया। लेकिन आज हम कहीं ना कहीं उस शासन सत्ता से फिर बहुत दूर हो गए। उस दिन तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे और आप सब लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जिन लोगों ने धम्म की दीक्षा नहीं ली वो भी नागपुर आए
और हमारे साथ धम्म की दीक्षा लें और पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मानवतावादी धम्म है और डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था कि हमें भारत को बौद्धमय भारत बनाना, उस सपने को साकार करने की ओर हम लोग बढ़े। और जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। और आज नौजवानों को संघर्ष करना पड़ेगा, अपने नेताओं से सवाल करना पड़ेगा कि जिस सदी में हमें इस देश का हुक्मरान बनना था, जिस सदी में हम लोगों को सबसे ज्यादा आमदार और खासदार बनाने थे, जिस सदी में हमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना था, आखिर उस सदी में हम देश की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर इतने पीछे क्यों हो गए कि आज दूर तक अगर हम नजरें उठा के देखें तो संसद के अंदर हमारा एक भी खासदार नहीं है। तो ये दुख की बात नहीं है? दुख की बात हमारे लिए तो है, चाहे किसी के लिए हो या ना हो, क्योंकि जब हम जमीन पर उतर के काम करते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक मिनट के अंदर हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जाती है। अभी मैं बिहार गया था, महाराष्ट्र का मार्च रोक के अभी मैं बिहार गया था। बिहार के अंदर एक 14 साल की नाबालिग बच्ची का वहशी दरिंदों ने ये हाल किया कि उसके साथ पहले गैंगरेप किया गया, फिर बताने में भी इतनी तकलीफ होती है कि उसके स्तन तक काट दिया गया, उसके मेन पार्ट पे 50 से ज्यादा चाकुओं से वार किया गया, और उसके बावजूद उसकी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी, उसके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था। ये हालत आज भी हमारी है जब हम ये कहते हैं कि देश को आजाद हुए 78 वर्ष बीत गए। इसी महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ के अंदर अक्षय भालेराव को सिर्फ इसलिए चाकुओं से गोद कर मार दिया जाता है क्योंकि वो अपने रहबर, अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मना रहा था। कब किस रोड पे फिर से कोई अक्षय भालेराव बनेगा, कब किस जगह पे फिर से कोई वो बहन बनेगी, नहीं पता है। लेकिन अगर हमें वो सारी चीजें खत्म करनी है तो हमें अपने आमदार और खासदार बनाने पड़ेंगे, यानी कि विधायक और सांसद बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जब आपके विधायक और सांसद होंगे और आपके लिए कहने के लिए वो सदन के अंदर काम करेंगे, आपके अधिकारों के लिए सदन के अंदर आवाज उठाएंगे, तो सरकारों को आपके अधिकारों के लिए झुकना पड़ेगा। तो हमारा मेन जो उद्देश्य है, मेन विजन ये है कि 2029 से पहले इस देश में फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करने वाले तमाम नेताओं का भी एक बड़ा गठबंधन बने और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ें और देश की सत्ता पे काबिज होने के लिए काम करें। ये हमारा लक्ष्य है। और जब तक हम लोग इस लक्ष्य को पूरा नहीं करेंगे, हम लोग अपने शांति से नहीं बैठेंगे और पूरे देश भर के अंदर अपने इस मार्च को लेके जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप मेरे द्वारा कही गई सारी बातों को अच्छे से समझेंगे।